आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो मतलब हमने अभी तक पढ़ी हैं तो रिवीजन कर सकें। ये लेक्चर देखा जाए तो आपके जो भी मतलब छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ज़्यादातर हेल्प होगा। अगर जो आप बड़े बड़े एग्ज़ाम देते हैं कोई किसी मतलब सेंट्रल लेवल जैसे यूपीएससी, एसएससी, तो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लिखनी पड़ती हैं, तो विस्तार से लिखनी पड़ती हैं। तो उनके लिए ये कम बेनिफिट होगा, उनके लिए तो आपको डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पूरे लेक्चर देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर जो आप फंडामेंटल के बारे में बहुत छोटे से जानना जानना चाहते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे मान लीजिए बहुत टाइम में आर्टिकल से सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए रेलवे से संबंधित बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी से संबंधित होते हैं, तो ऐसे एग्जाम पे ये आपका वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोग जान सकते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे और इसमें ऐसी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे जो अभी तक नहीं जान पाए हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर आपको देखना चाहिए। तो अब समझते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, और कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो मतलब ओनली सिर्फ इंडियन के लिए हैं, और कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो मतलब सभी के लिए होते हैं। इंडियन के लिए तो होते ही हैं, लेकिन फॉरेनर के लिए भी होते हैं, लेकिन वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले शुरू करते हैं इक्वेलिटी। इक्वेलिटी देखा जाए तो आपको पता ही है कि इक्वेलिटी के मतलब होता है समानता। तो यहाँ पे देखा जाए तो आर्टिकल 14 मतलब 14 से लगा के 18 तक, 14 से 18 तक दे के रखा है। तो इसको हम समझते हैं। तो हमने जब तक जैसा कि समझा था कि आर्टिकल 14 के अंदर देखा जाए तो हमारा दे के रखा था इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी के लिए जो कानून है वो समान होगा, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, यानी वुमेन या मेल फीमेल कोई भी हो, उनके लिए सभी के लिए होगा। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी सभी के लिए होगा। कुछ कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, हमने पहले समझा भी था कि जो मतलब छोटे बच्चों का किराया ज़्यादा कम होता है, लेकिन बड़े बच्चों का जो होता है उनका ज़्यादा होता है। लेकिन अगर जो अपराध वो करते हैं तो उनको समान मतलब दंड दिया जाएगा और उनके हिसाब से। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि आप उस टाइम पे, जिस टाइम पे प्रेसिडेंट है उसका, उस टाइम पे उनको आप लोग कोई भी मतलब सज़ा नहीं दे सकती है कोर्ट, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर जो प्रेसिडेंट को देंगे तो 71 के तहत, यानी देखा जाए तो 71 के तहत आपका प्रेसिडेंट जो है तो उसको अपना सजा माफ कर सकता है। और 175 के तहत, 71 के तहत प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, और 162 के तहत आपका गवर्नर माफ कर सकता है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो आपके ये चीज़ें होती हैं। तो अगर जो जब लेकिन अगर जो इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी सज़ा देनी चाहती है तो ये तब दे सकती है जब ये अपनी पोस्ट पे नहीं है, मतलब ये इनका रिटायरमेंट हो चुका है, तब ये दे सकती है। अगर जो ये उस पोस्ट में है उस टाइम पे, जो अपने मतलब माफ़ कर लेंगे सज़ा को, इसलिए इनको तब इनको कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती। आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कितना दिमाग लगाया था, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ है। अब देखा जाए तो 15 के अंदर देख लिया जाए तो 15 के अंदर समानता के अंदर देखा जाए तो 15 के अंदर बोला था कि आप लोग धर्म, जाति, कास्ट या किसी भी वंश या किसी भी रीजन के हिसाब से आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस टाइम पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ऐसे ऐसे एरिया, छत्तीसगढ़ एरिया से मतलब जो स्टेट डेवलप हैं उधर ज़्यादा जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लिया जाए, गुजरात देख लिया जाए, इस एरिया में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति है तो उसके साथ में ऐसे मतलब अगर जाति, धर्म या एरिया के हिसाब से अगर जो वो कहीं से भी आता है तो उसके बारे में आप लोग उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजन हैं, जैसे मान लीजिए पहले अभी आपने देखा वंश के हिसाब से तो सिंधिया का नाम आपने सुना होगा। जो सिंधिया है इस टाइम पे बीजेपी ज्वाइन करके रखा है। ठीक है, तो पहले देखा जाए तो सिंधिया जो थे तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने, जब आपने पील कमीशन दे सुना होगा, पील कमीशन का नाम सुना होगा, तो उसके पहले जब 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की, तो वहाँ पे इन्होंने, सिंधिया लोगों ने उनका साथ दिया था अंग्रेजों का, और उनको मतलब गोला बारूद सब औजार दिए थे। तब उन अंग्रेजों ने हमारे देश के जो 1857 के जो क्रांतिकारी थे उनको हटाया था। तो उस टाइम से अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से उन्होंने गलत किया था। उनके वंश के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जा सकता है, सिंधियन के साथ में। ठीक है, तो
ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये वंश के हिसाब से इसमें लिखा है कि वंश के हिसाब से आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखा जाए तो 16 के हिसाब से देखा जाए तो 16 के हिसाब से देखा जाए तो आपको पता ही है कि इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, इसमें इसीलिए रिजर्वेशन की बात भी की गई है 15 के अंदर और 16 के अंदर, कि अगर जो आप लोग किसी को भी काम देंगे तो उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी, चाहे विकलांग हो या मेल हो या फीमेल हो या किसी भी रीजन से हो। बहुत सारे ऐसे रीजन में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे रीजन तो ऐसे भी हैं जो मतलब पिछड़े हुए हैं, जैसे हमारे झारखंड बस्तर एरिया देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का इधर के एरिया में, जैसे कुछ भी लोग अगर जो मतलब सोल्जर्स में कहीं भी आर्मी में काम करना चाहते हैं तो उनके अगर छोटा बहुत थोड़े बहुत अगर जो लंबाई या कुछ भी अगर जो घटती है तो उनको तब भी भर्ती कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ के देखा जाए एरिया पिछड़े हुए हैं, इस कारण उनको मिल जाता है रिजर्वेशन, उनको मिल जाता है, काम करने की जगह मिल जाती है, उनको काम पे रख लिया जाता है। तो ये देखा जाए और फिर देखा जाए 17 के हिसाब से देखा जाए तो 17 के हिसाब से आपको पता ही है कि अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, किसी का भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति धर्म के हिसाब से, तो ये चीज़ें नहीं कर सकते। 18 के हिसाब से देखा जाए तो 18 के हिसाब से आपको पता ही है कि आपको जो कोई भी चीज़ मतलब मिली है, मतलब किसी भी चीज़ की उपाधि मिली है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा पहले सर नाइट्सहुड या राय बहादुर, विदेश से बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, तो उनको आप लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनको अपने नाम के सामने आगे नहीं लगा सकते हैं। नेशनल अवार्ड जैसे मिलता है, आप लोग देखा होगा कि भारत रत्न मिलता है, बाबा भारत विभूषण विभूषण ऐसा करके जो भी मतलब नेशनल अवार्ड मिलते हैं तो वो अपने नाम के सामने आगे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, सॉरी। तो ये चीज़ें आपने नहीं लगा सकते हैं ने, लेकिन बट एक चीज़ ये लगा सकते हैं कि अगर जो आप एजुकेशनल आपके रैंक है, जैसे आप लोग देखा होगा प्रोफेसर लगाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी लगाते हैं, तो ये चीज़ें हैं अगर जो आप लोग लगा सकते हैं। अब बहुत सारी जैसे मान लीजिए आप लोग मिलिट्री में देखे होंगे तो रैंकिंग लगाते हैं, जैसे ब्रिगेडियर आपने देखा होगा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, या बोल दिया जाए दरोगा लगाते हैं, एसपी डीएसपी ऐसे करके लगाते हैं, तो लगा सकते हैं। या 18 के बारे में बात की गई थी। 19 के बारे में बात की गई है तो 19 से 22 तक हमारे बात की गई है फ्रीडम के बारे में, इसके बारे में सब समझ लेते हैं। तो 19 के बारे में हमने देखा था कि 19 को अगर देखा जाए तो बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है इसको। इसमें ये बात की गई थी कि 19 ए के अंदर बात की गई थी बोलने की, मौन धारण की, मीडिया पुतला जलाने की, झंडा फहराने की, या आरटीआई, अगर जो आप बोलने की स्वतंत्रता है तो आपको पूछने की भी स्वतंत्रता है, तो आरटीआई के तहत आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट से, ठीक है। लेकिन इसी में जो 19(2) के अंदर देखा जाए तो असेंबली की बात की गई है, 3 के अंदर देखा जाए तो एसोसिएशन की बात की गई है, 4 के अंदर देखा जाए तो फ्रीली मूव यानी कहीं भी आप फ्री से घूम सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ें हैं जो सिर्फ इंडियन के लिए हैं, तो ये हम समझेंगे अभी लास्ट में भी इसी में आएगा, तो हम लोग आगे समझेंगे कि क्या चीज़ें इंडियन के लिए, क्या चीज़ें इंडियन के लिए नहीं है। तो ये 19 के अंदर बोला गया है। और नेक्स्ट देखा जाए तो 19(5) के अंदर देखा जाए तो इसमें कहा गया है कहीं भी आप लोग सेटल हो सकते हैं, सेटल होंगे तो वहाँ संपत्ति लेनी पड़ेगी, तो वहाँ संपत्ति खरीद सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया था अमेंडमेंट करके संपत्ति के अधिकार को। तो अब हम लोग समझेंगे इसके, अगर जो आप संपत्ति खरीद के रहेंगे तो फिर इसके बाद में देखा जाए 19(8)(7) के बारे में बोला गया है, आप व्यवसाय यानी प्रोफेशन कर सकते हैं। अब समझते हैं 19 के बाद 20 आएगा, तो 20 के बारे में समझते हैं। तो 20 के बारे में देखा जाए, कहा गया है कि जो भी चीज़ मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन के बारे में बताया गया है कि अगर जो कोई भी आप कोई भी गलत काम करते हैं तो उसके लिए उसी टाइम के जो कानून है तो उसके हिसाब से आपको मतलब दंड दिया जाएगा। उसके बाद में अगर जो दंड कोई भी कानून बना है या पहले कानून बना है तो उसके हिसाब से कोई भी आपको दंड नहीं दिया जाएगा। एक दंड के लिए, एक गलत काम के लिए आपको एक ही बार दंड दिया जाएगा, दो दो बार, तीन तीन बार नहीं दिया जा सकता है। और अपने यही चीज़ कहा गई कि अपने विरुद्ध आप अपने विरुद्ध कोई भी आप गवाही नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुलिस व्यक्ति को बहुत सारे टॉर्चर करती है कि आप अपने बारे में बताओ कि आपने ही काम किया है, आपने ही काम किया है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने सुना भी होगा कि एक बार क्या हुआ था कि पुलिस, इंडियन पुलिस को दी गई थी काम और विदेश पुलिस को वही काम किए गए थे, लेकिन विदेश वालों ने बहुत जल्दी वो काम कर लिया था, लेकिन इंडियन वालों ने क्या किया था कि वही चीज़ को मतलब गलत काम को ही मार मार के उससे मतलब वही चीज़ मनाने के लिए कि हमने, हाँ मैंने की है, ऐसे मैंने की है, ऐसे बुलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो आपको समझना चाहिए। तो ये देखा जाए तो हमारा 20 के अंदर बोला गया है कि कोई भी अगर जो काम आप लोग
करते हैं दंड अगर जो गवर्नमेंट उसको देगी तो इसे एक ही बार देगी और उसको उसी टाइम के कानून के हिसाब से देगी और वो खुद के विरुद्ध कोई भी मतलब गवाही नहीं दे सकता। ये 20 के अंदर कहा गया है। अब देखते हैं 21 के बारे में। तो 21 के बारे में बोला गया है 21 के बारे में। 21 के अंदर कहा गया है कि अगर जो आप इसमें कहा गया था लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है कि आपको पर्यावरण जीने की स्वतंत्रता है, तो इसीलिए देखा जाए तो चालान वगैरह उस गाड़ियों कट जाती है। किसी के अगर जो गाड़ी से ज़्यादा पोल्यूशन धुआं छोड़ता है इसलिए कट जाती है किसके तहत, क्योंकि अगर जो जीने की स्वतंत्रता है तो जीने का अगर जो नए एयर की आप ऑक्सीजन का तो जी नहीं सकते, ऑक्सीजन गंदी हो तो कहाँ से जी सकते हैं। तो इसलिए देखा जाए इसमें बोला गया है आप आत्महत्या नहीं कर सकते, इसी बारे की गई बात की गई है। हेल्थ के बारे में बात की गई है और विदेश घूमने की स्वतंत्रता है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। प्राइवेसी, अगर जो आपको कोई भी छेड़छाड़ या कुछ भी उस तरह का काम करता है, मान लीजिए आपका मोबाइल है, अगर जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते अपनी पर्सनल डिटेल अपनी चीज़ें, तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर जो करता है तो प्राइवेसी के तहत उसका मतलब हनन होगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें दिखाई गई थी और अडल्ट्री का सिस्टम ख़त्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर जो आप इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक पहले एक मेल को अलाउ नहीं था, लेकिन अब चाहे तो वो अपने पत्नी से कोई भी तलाक ले सकता है। इसके बारे में बात की है। अब देखा जाए तो 19(1) के तहत, यानी 19(1) के तहत देखा जाए क्या बोला है इसमें। बोला गया है कि राइट टू एजुकेशन बोला जाए तो इसके अंदर 86वां यानी 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया, 2002 में। और इसको देखा जाए तो ये 16 से लगा के 6 से 14 साल तक के बच्चों को मतलब एजुकेशन नेसेसरी कर दी गई है। और देखा जाए तो जो छोटे होते हैं 6 से पहले 0 से 6 साल तक के बच्चों को, उनकी हेल्थ की बात भी इसमें की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो हमको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बहुत ही कम टाइम में रिवीजन करने की कोशिश की कर रहे हैं। ठीक, अब समझते हैं 22 के अंदर। तो 22 के अंदर हमारे देखा जाए तो इनकाउंटर की बात की गई है। इनकाउंटर, डिटेंशन, अरेस्ट के बारे में बात की गई है। हम इनको समझते हैं। तो देखा जाए 22 के अंदर तो सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट के बारे में बात की गई। इसको क्या होता है, तो इसमें देखिए तो 2 टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा पुनेटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनेटिव डिटेंशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब पुनेटिव डिटेंशन अगर जो होगा तो उसमें सबसे पहले वारंट देना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। उसको अगर जो गिरफ्तार करके उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है पुलिस को। कोई भी अक्यूज होगा, ठीक है, अपराधी को, वो अपराधी वकील कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है वकील करने की। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और उसको मैक्सिमम 30 दिन से 3 महीने तक रख सकती है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो रॉलेट एक्ट का ही रूप है। पहले जब आपने देखा होगा रॉलेट एक्ट जब चला था। अब देखा जाए तो हाउस अरेस्ट क्या होता है। हाउस अरेस्ट आपने सुना होगा। तो हाउस अरेस्ट ऐसी चीज़ है जो मतलब हाउस अरेस्ट में जो जब भी किसी व्यक्ति को डाल देती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर करती है। अभी देखा होगा ना जम्मू कश्मीर में जब हाउस ऐसे अरेस्ट किया गया था महबूबा मुफ्ती और जो अदर पॉलिटिशियन थे जम्मू कश्मीर के, तो उनको निकलने के लिए अलाउ नहीं था, उनको घर के अंदर ही रहना था। वहीं पे पुलिस मतलब उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी देखती थी। ठीक है, तो ये देखा जाए तो अब समझ लेते हैं इंट्रोगेशन। आपने देखा होगा तो इंट्रोगेशन को बोलते हैं इंटेरोगेशन के बोलते हैं। कोई भी अगर पूछताछ करना उसको बोलते हैं इंट्रोगेशन। कस्टडी तो आपको पता ही है। कस्टडी मतलब नॉर्मल मैटर में किसी को भी अरेस्ट कर लेना, उसको बोलते हैं कस्टडी। ठीक है, हिरासत में ले लाना। अरेस्ट का मतलब है जब भी कोई भी सीरियस मैटर होगा, मतलब मान लो मर्डर वर्डर कुछ भी उस तरह का हो गया, तो उसको बोलते हैं अरेस्ट। ठीक है, इसको 24 घंटे में कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है। कस्टडी में ऐसा कुछ नहीं होता, बाद में छूट देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं भी भीड़ उड़ हो रही है, कहीं भी भीड़ में हाय हाय नारे लगा रहे हैं कुछ भी उस तरह के, तो उसमें कस्टडी में ले सकती है पुलिस और बाद में उनको भीड़ शांत होने के बाद शांत छोड़ देती है। ठीक है, अब पुलिस रिमांड में, तो पुलिस रिमांड में तो देखो जज देता है 14 दिन 15 दिन का होता है, इसकी 15 दिन की मैक्सिमम टाइम होता है, लेकिन 14 दिन कोर्ट देती है इसको पुलिस रिमांड में। जैसे मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ के ले गई और वापस पुलिस जज के पास जाएगी और बोलेगी हमें वो जो हमने दिया था आपको व्यक्ति, तो उससे कुछ पूछताछ करनी है। तो जब वापस जाती है पुलिस लेके उस व्यक्ति को, तो पूछताछ करने के से उसके हिसाब से तो उसको पिटाई भी करती है। तो पुलिस रिमांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो मतलब जाए और पिटाई ना हो। पुलिस रिमांड का मतलब
वो व्यक्ति वापस उस पुलिस वालों के पास में जाएगा जो उनको पहले पकड़ के लाए थे। तो इसमें देखा जाए तो पुलिस रिमांड बोलते हैं। जुडिशियल रिमांड, जुडिशियल कस्टडी बोला जाए तो ये जज जेलर के पास में होती हैं, जेल में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रिलीजियस फ्रीडम, सॉरी एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन देखा जाए तो आर्टिकल 23 से 24 तक के देके रखा है, ठीक। इसमें हम लोग समझते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है आर्टिकल 23 से 24 तक में, तो इसमें देखा जाए तो जैसे मान लीजिए आप आर्टिकल 23 में बात की गई है आपकी कि अगर जो आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 23 के बोला था कि ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 में अगर जो कोई भी आप करते हैं दुर्व्यवहार, तस्करी, व्यक्ति की कोई भी नहीं कर सकते हैं। ये बॉन्डेड कामगार नहीं कर काम नहीं करा सकते। बॉन्डेड लेबर पहले आपने सीखा होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को दे दिया पैसे और टाइम से पैसे नहीं दे सकता, तो बाद में बोलते हैं कि तुम अपने पैसे के, हमारे पैसे के बदले हमारे यहाँ का काम करना पड़ेगा। फोर्स्ड लेबर नहीं, बलात्कार नहीं करा सकते हैं। पोस्ट बांध करके बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप नहीं करा सकते। ट्रैफिकिंग मतलब आदमी को बेच वोच नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि लड़कियों को ले बेच देते हैं, इधर से इधर गलत काम में धकेल देते हैं, गलत काम कराते हैं। तो ये आप लोग नहीं करा सकते 23 के अंदर। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो 23 तो हो गया, 23A के अंदर कहा गया है कि अगर जो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है तो आपको भैया गवर्नमेंट काम करा सकती है। नेशनल इमरजेंसी में आपसे फोर्स्ड लेबर काम करा सकती है। ये 23A के अंदर कहा गया, आपको ध्यान रखना है। लेकिन 24 के अंदर क्या कहा गया है, 24 के अंदर कहा गया है कि अगर जो 24 के अंदर की चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई है। इसमें देखा जाए तो अंडर 14 ईयर्स, मतलब 14 साल के से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, माइनिंग में काम नहीं करा सकते हैं। कोई भी ऐसा खतरनाक काम हो जहाँ पे काम नहीं करा सकते, खतरनाक काम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा पटाखा फैक्ट्री हो जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो खत्म, माइनिंग जैसे कोयला माइनिंग में हो गया, ऐसे में काम नहीं करा सकते हैं। इसमें आप समझते हैं हम नेक्स्ट रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम क्या होता है, ये 25 से 28 तक के अंदर रखा गया है रिलीजियस फ्रीडम। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो बात बोला गया है, तो इसमें कहा गया है 25 में कहा गया है कि भाई कोई भी आप अगर जो धर्म से हैं, कोई किसी भी धर्म से हैं, उसको मान सकते हैं। किसी भी दूसरे धर्म को आप मन से मान सकते हैं। अगर जो आप लोग चाहें तो उसके मतलब धार्मिक कार्य को, रिवाजों को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि सिखों में कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, यही है 25 के अंदर ही है, दिया गया है। और मुस्लिमों में देखो जाए हिजाब पहनने की, जैसे आपने देखा होगा काला कपड़ा पहनते हैं वहाँ की औरतें, उनकी औरतें। हिंदुओं में देखा जाए तो सिंदूर लगाने की परंपरा है। तो ये हर चीज़ें आप लोग कर सकते हैं 25 के तहत। ये 25 के अंदर बोला गया है। और 26 के तहत अगर देखा जाए, 26 के अंदर बोला गया है कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। आप स्थापना कर सकते हैं, किसी भी धर्म की मूर्ति या कुछ भी मंदिर बनवा सकते हैं, ठीक है। खर्च भी कर सकते हैं, वैधानिक खर्च, ऐसा नहीं होगा गलत काम, गलत तरीके से आप खर्च करेंगे। और 25 के अंदर यही बात बोला गया था, आपको बताया गया होगा पहले, आपने कभी नहीं देखा होगा पूरा लेक्चर पहले में, इसमें तो रिवीजन हो रहा है। 25 में ये भी बताया गया था कि आप धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये आप लोग जो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना धार्मिक प्रचार करने वाले, तो इनको अधिकार होता है, इसलिए ये लोग प्रचार करते हैं, ऐसे इनको अलाउ है इसलिए, ठीक है। अब 27 के अंदर देख लेते हैं हम लोग। 27 के अंदर बोला गया है कि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे धन आता है, लेकिन जो धन आता है धार्मिक कार्य मंदिर मस्जिद में, तो उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 27 के अंदर कहा गया है कि आप वहाँ पे मतलब उन पैसे में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये फ्री है, ठीक है। ये आपको 27 के अंदर कहा गया है। लेकिन 28 के अंदर बोला गया है, क्या बोला गया है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। 28 के अंदर कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज होंगे,
तो वहाँ पे भैया आप लोग धार्मिक, जो भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज होंगे तो वहाँ पे आप भाई धार्मिक मतलब एजुकेशन नहीं दे सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हैं, आप वहाँ पे मतलब कोई भी जैसी चीज़ें काम करा रहे हैं या मतलब नमाज पढ़ा रहे हैं या कोई मतलब उस तरह की काम करा रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना कोई सिख, कोई भी नहीं कर सकता है जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें, ठीक है। तो ये आपको बोले गए है, ये 28 के अंदर कहा गया है। अब 29 के अंदर क्या गया है, 29 के अंदर कहा गया है, अगर जो कोई भी, अब इसमें बोला गया एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। इसमें हम देखते हैं 29 के अंदर कहा गया है कि भाई अगर जो कोई भी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक है, तो वहाँ पे अगर जो कोई भी माइनॉरिटी है वहाँ पे उनके हितों की रक्षा मतलब की जाएगी संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर। लेकिन अगर जो वो चाहें तो किसी भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में चाहे तो एजुकेशन ग्रहण कर सकती है, उनको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन यहीं पे लेकिन लग जाता है। लेकिन 30 के अंदर क्या कहा गया है कि अगर जो उनको मान लो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं 29 के अंदर, तो भाई वो एजुकेशन ले सकता है किसी भी स्कूल कॉलेज में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मान लो जो अपने देखा होगा जैन के बारे में, जैन में दो चीज़ें चलती हैं, दिगंबर है, श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब दिशाओं के आधार पे वो लोग कपड़े वपड़े नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर का मतलब सफ़ेद कपड़े यानी वाइट कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर जो इसमें देखा जाए तो 30 के अंदर कहा गया है, 30 के अंदर कहा गया है कि आप लोग 30 के 29 के अंदर कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कि दिगंबर वाले जैन आ गए तो उन कपड़े वपड़े नहीं पहनते, तो उनको मतलब सहूलियत नहीं होगी, अच्छा भी नहीं लगेगा। मान लीजिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें, क्लास चल रही है, क्लास के पीछे आके बैठ गया, तो लड़के हैं, अब बोल देंगे पूरा तो घर ही बैठा है, तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। या बोल दिए किसी गलत, कोई गलत कमेंट कर दे तो उनको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में अगर जो वो चाहें अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी वाले खुद की स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी देगी, उनको सब चीज़ें देगी, उनको टीचर भी देगी पढ़ाने के लिए और फैसिलिटी देगी, उनके स्कूल कॉलेज बनाने के लिए पैसे देगी। ये गवर्नमेंट 30 के अंदर कहा गया है, ठीक है। माइनॉरिटी अपना स्कूल बना सकते हैं, सुविधा सुविधा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कही गई हैं। इसी कारण आपने देखा होगा मदरसा भी बने होते हैं, संस्कृत विद्यालय बने होते हैं, गिरजाघर भी बने होते हैं, हर चीज़ें बनी होती हैं, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ये चीज़ें हो गई। अब हम समझते हैं 30 तक हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट। अब आपने देखा होगा 31 देखा जाए तो 31 के अंदर प्रॉपर्टी के राइट दिए गए थे, लेकिन इसमें क्या किया गया था, 44th अमेंडमेंट हुआ था भाई 1970 एंड में, मोरारजी देसाई ने किया था। हमारे मोरारजी देसाई ने एक ही काम अच्छा किया था, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें देखा जाए तो 44th अमेंडमेंट करके इसको संपत्ति को ख़त्म करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया था, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि भाई अगर जो गवर्नमेंट इस टाइम पे देखा जाए तो संपत्ति तो गवर्नमेंट छेड़छाड़ कर सकती है, किसी की भी गवर्नमेंट संपत्ति लेकर उसके हिसाब से उसका मुआवजा दे देती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई भी अगर जो कहीं भी ट्रेन जा रही है और ट्रेन में बीच में खेत आ गया और किसी का गवर्नमेंट मांगे उस खेत को कि हमें दे दो, तो कोई भी व्यक्ति मना कर सकता था। लेकिन ये जो अब जो संपत्ति का अधिकार ख़त्म कर दिया है 20, पहले 7 थे, अब हमारे 6 हो गए हैं फंडामेंटल राइट। तो इसके तहत अब गवर्नमेंट किसी से भी संपत्ति उसकी ले सकती है खेत, और वहाँ से विकास कर सकती है, उसके हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाएगा, जैसा सिस्टम वहाँ का होगा उस टाइम पे, जिसका रेट जो उस ज़मीन का जो रेट होगा ऐसा होता है। तो ये 44th के हिसाब से संपत्ति का राइट यानी 31 के अंदर प्रॉपर्टी राइट था। अब समझते हैं हम लोग रेमेडीज हमने कल ही डिस्कस किया था। तो रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंदर रखा गया है। तो इसमें देखा जाए तो 5 रेमेडी यानी देखा जाए तो रखा गया है। सबसे पहले देखा जाए तो आपका हैबियस कॉर्पस था, हैबियस कॉर्पस के बाद देखा जाए तो आपका मंडमस था, फिर उसके बाद क्वो वारंटो था, फिर देखा जाए प्रोहिबिशन था, फिर सरसरी था। तो ये चीज़ें हमने सब चीज़ें सुनी थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब मैं सिंपल से बता दूँ तो हैबियस कॉर्पस के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर
किसी भी सह शरीर किसी भी व्यक्ति को जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसको कोर्ट में पेश करना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैंडामस के अंदर देखा जाए तो पब्लिक ड्यूटी का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद मैंडामस के बाद कोई वारंट के अंदर देखा जाए तो आप किसी भी मतलब गैर मतलब जो काम है जिसका तो वही करेगा, उसके विरुद्ध कोई नहीं काम कर सकता है। जैसे आप लोग एग्जांपल देख दिया जाए, डॉक्टर का काम है जो तो वही काम करेगा, दूसरे से इंजेक्शन नहीं लगवा सकता है ना, जिस पर जवाब देना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखा जाए तो प्रोहिबिशन के अंदर देखा जाए तो कोई भी स्टे लगा सकती है कोर्ट। नेक्स्ट देखा जाए सचिव के अंदर बोला गया है कि कोई भी अपर मतलब हाई लेवल की कोर्ट लो लेवल के कोर्ट जजमेंट को अगर जो अपने एरिया क्षेत्र से नहीं है, दूसरे एरिया के बारे में कोई भी जजमेंट दिया है तो वो सस्पेंड कर सकती है, उसे रोक लगा सकती है। ये चीज़ें हो गई। अब हम समझते हैं भैया फंडामेंटल राइट के अंदर में क्या चीज़ें नहीं आती हैं, आपने देखा हो। अब हम लोग देखते हैं कि भैया फंडामेंटल राइट के अंदर में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। आपने बहुत सारी देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें कि मतलब डेली देखा जाए तो कहीं चक्का जाम, कहीं जाम, कहीं कुछ कुछ लगाते रहते हैं, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं स्ट्राइक। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इसको हम लोग समझ लेते हैं हड़ताल क्या हमारा फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। सबसे पहले देख लिया जाएगा तो मैं बता दूं यहाँ तक जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले स्ट्राइक जो हड़ताल बोलते हैं, यह हड़ताल हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन अधिकार है। क्योंकि अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट है, जहाँ पे हमारा कोई भी चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट से दूसरे के फंडामेंटल राइट का नुकसान होता है, वहीं पे हमारे फंडामेंटल राइट लिमिटेड हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्राइक से देखा जाए हमारे स्ट्राइक अगर जो कोई बोले कि फंडामेंटल राइट है तो ये नहीं है। ट्रैफिक जाम हम लोग मतलब कहीं भी रोड जाम नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। और देखा जाए तो वोटिंग, आपने देखा होगा वोटिंग क्या हमारा फंडामेंटल राइट है? वोटिंग हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये हम वोटिंग देते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अब हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब गवर्नमेंट कॉलोनी वगैरह देती है, हाउस वगैरह, तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट के तहत नहीं होता है। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी पार्ट 4 के अंदर रखते हैं। इसको हम लोग समझेंगे। आर्टिकल देखा जाए 36 से लगा के 51 तक के बाद अंदर बात की गई है। इनको हम लोग बहुत ही विस्तार समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट चीज़ें। जैसे अब देखिए आप लोग, कुछ चीज़ें हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे ओनली फॉर इंडियन के लिए हैं। जैसे आर्टिकल 15 के अंदर देख लिया जाए तो आर्टिकल 15 के अंदर हमने क्या बहुत बात की थी, अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, जन धर्म जाति कास्ट रिलीजन या किसी भी हिसाब से आप लोग भाषा के आधार पर आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये ओनली फॉर इंडियन के लिए है। अब 16 आर्टिकल 16 के बारे में देख लिया जाए तो ये भी ओनली फॉर इंडियन के लिए है। इसमें क्या की गई थी, इसमें रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी, सेम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की गई थी, ठीक है। अब 19 के बारे में बहुत देख लिया जाए तो अब 19 के बारे में बात की गई थी हमारी कि भाई इसको बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। कहीं आप सेटल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, बोल सकते हैं, मीडिया कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे देश में देखा जाए तो हमारे मीडिया बहुत बड़ा मतलब काम करती है। जो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए वो चीज़ें दिखाती है, जो चीज़ें दिखानी चाहिए वो चीज़ें नहीं दिखाती। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं तो ये आपका हो गया 19 के अंदर। अब 19 के बाद अब देखा जाए तो हमारा 19 के बाद में 29 दे के रखा है, तो 29 आपका हो जाएगा ये जो 29 दे के रखा है, तो 29 आपका हो जाएगा वो क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं आप लोग, आपने देखा होगा 29 के बारे में हमने अभी बात की गई थी कि जो माइनॉरिटी कोई भी स्कूल कॉलेज में जाना चाहती है, एजुकेशन ग्रहण करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन 30 के अंदर बोला गया था कि अल्पसंख्यक अगर जो पसंद नहीं कर सकते करते कहीं जाना तो खुद की स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, ये कहा गया है 23 के अंदर। तो ये चीज़ें हैं और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी 30 के तहत पहुँचाएगी और देगी उनको पैसे ताकि वो अपना काम करा सके, अपने एजुकेशन स्कूल वगैरह खोल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस चीज़ों को हमने बहुत ही बारीकी से कुछ चीज़ों को हमने किया, डिस्कस किया, ताकि अगर जो चीज़ आप लोग स्मॉल टाइप के जो भी एग्ज़ाम देते हैं जैसे ग्रुप डी वगैरह इस टाइप के, तो आप लोग इस वीडियो के हेल्प से बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो थैंक यू।